بسم الله الرحمن नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जद्दा से आपका भाई मोहम्मद आकिल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। गुज़िश्ता दिनों ममलकत सऊदी अरब में तबलीगी जमात के बारे में मैंने कुछ मज़ामीन लिखे जो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की तारीख़ में पहली मौका था कि वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर सऊदी गज़ेट, इसके अंदर फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ के नाम से मैंने एक सिलसिलावार मज़ामीन का आगाज़ किया, जिसमें मैंने तबलीगी जमात और उस जमात के बुज़ुर्गान दीन के बारे में जो फतावा समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हफ़िज़हुल्लाह और समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी में दारुल इफ्ता ममलकत सऊदी अरब की वेबसाइट पर मौजूद हैं, उन्हें मैंने नकल किया। ख़ास तौर पर जब उर्दू ज़ुबान में जो जद्दा से उर्दू का एक अखबार निकलता है, मैं समझता हूँ मिडिल ईस्ट का ये सबसे बड़ा और पहला अखबार है जो कि यहाँ पर उर्दू तबके के लिए रोज़ाना उनके घरों पर सुबह को ताज़ी खबरें लेकर उनके घरों पर दस्तक देता है। और जुमे के दिन इसका जो एक ज़मीमा होता है वो रोशनी के नाम से वो दीनी सफ़हात कुछ लिए होता है, जिसके अंदर मैंने ये कोशिश करी कि जो फतावा समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख और समाहत शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी ज़ेर निगरानी दारुल इफ्ता की वेबसाइट पर मौजूद हैं, उन्हें मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसके बाद उर्दू में उसको मुंतकिल करके उर्दू न्यूज़ के ज़रिए बर्र सग़ीर के उलमा और मशाइख और अवामुन्नास जो इस खित्ते में बसते हैं उनके सामने पेश किया, इस गरज से कि जो फतावा दारुल इफ्ता की तरफ से शाये हुए हैं, अल्लाह करे कि इन फतावा को पढ़कर किसी आकिल की समझ में आ जाए और वो ये फतावा उसकी राह निजात का ज़रिया बन जाए और इसी राह निजात के ज़रिया बनने की वजह से मेरी भी आखिरत संवर जाए। मैं चूँकि तबलीगी जमात में 9 साल से ज़्यादा का अरसा मैंने गुजारा है, मैं देवबंद का रहने वाला हूँ और जब मैंने ममलकत सऊदी अरब में मैं यहाँ सन 1981 में काम के लिए हाजिर हुआ था, तो गरज मेरी यहाँ पर रिज़्क़ हलाल की तलाश थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ के उलमाए कराम की तकारीर और तसानीफ की बदौलत इस देवबंदी मोहम्मद आकिल को राह निजात का जो तरीक़ा है, जो कुरान सुन्नत की शाहराह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर चलना मेरे लिए आसान कर दिया। मैंने इसी गरज से अपने मज़ामीन को ख़ास तौर पर तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ जो फतावा हैं वो शाये किए। नाज़रीन इकराम, जब मैंने ये मज़ामीन रोशनी के ज़रिए या सऊदी गज़ेट के ज़रिए मंज़र आम पर मैं उनको लेकर आया हूँ, उनका तर्जुमा किया इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में, तो यकीन जानिए कि मुझे फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई, ईमेल्स आनी शुरू हो गई और मुख्तलिफ लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। बहरहाल हमने, अल्लाह गवाह है, इन मज़ामीन को सिर्फ इसलिए लिखा था कि लोगों तक हम हक़ बात पहुँचा सकें और वो जो फैब्रिकेटेड या मन घड़त कहानियाँ और किस्से इन फ़ज़ाइल आमाल या फ़ज़ाइल हज या फ़ज़ाइल दुरूद वग़ैरह में शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने नकल किए हैं, उससे हम लोगों को मुतनब्बह कर सकें ताकि लोगों की हिदायत लोगों की समझ में आ जाए और वो उसे समझकर उससे तौबा कर लें। ये सिलसिलेवार मज़ामीन मैंने सऊदी गज़ेट और उर्दू न्यूज़ में इनका आगाज़ किया। मैं वो फतवा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिस फतवे को मैंने
समाहत शेख अब्दुल अजीज आल शेख की वेबसाइट दारुल इफ्ता से लिया था और आपकी खिदमत में उर्दू में मुंतकिल किया। सऊदी अरब की फतवा कमेटी जिसके सरबराह फजीलत शेख अब्दुल अजीज आल शेख हफिज़ुल्लाह हैं, उनके पास किसी साइल ने मशहूर सूफी बुजुर्ग अहमद रिफाई के इस मनगढ़ंत वाक़े की हकीकत जानने के लिए लिखा है, जिसमें उन्होंने ज़ियारत क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहा है कि मैं जब दूर रहा करता था तो अपनी रूह को इस मुक़द्दस ज़मीन का बोसा लेने के लिए भेजा करता था। अब मैं अपने जिस्म और रूह के साथ हाजिर हूँ। ए अल्लाह के रसूल, अपना दाहिना हाथ मुसाफे और दस्तबोसी के लिए बाहर निकालिए। कहते हैं कि इन अल्फाज के सुनने के बाद क़ब्र अथर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक बाहर निकला और जिसे अहमद रफ़ाई ने चूमा। यहाँ ये भी जिक्र किया जाता है कि इस वाक़े को 90,000 अशखास ने देखा। देखने वालों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी शामिल किया जाता है। साइल ने शेख मोहम्मद ज़करिया कांधलवी जो देवबंदी मशहूर आलिम हैं, उनका तज़किरा करते हुए दरियाफ्त किया है कि उनकी किताबों में इस तरह के बेबुनियाद क़िस्सों का अक्सर जिक्र रहता है। क्या ऐसे वाक़यात दुरुस्त हैं और क्या ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़नी जायज़ है जो ये अक़ीदा रखता हो कि ये वाक़या दुरुस्त है? समाहत शेख अब्दुल अजीज आल शेख हफिज़ुल्लाह ममलकत सऊदी अरब के मुफ्ती आला की ज़ेर निगरानी फतवा कमेटी ने फतवा नंबर 21,412 में अपनी वेबसाइट पर फरमाया, ये किस्सा मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं। मुर्दों के बारे में यह कायदा है कि मरने के बाद कोई भी कब्र से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही दुनियावी तरीके से हरकत कर सकता है। और ये कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्त मुबारक बाहर निकालें अहमद रिफाई के लिए या किसी और शख्स के लिए, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि ये तो वहम और ख्याल और झूठ पर मबनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक ना तो अंबिया के बाद सबसे बुजुर्ग और अफजल शख्सियत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए निकाला और ना ही उमर फारूक के लिए। उलमाए किराम की नज़र में सियूती की किताब अल-हावी में यह किस्सा बिला तहकीक तज़किरा इसका कर दिया गया है। सियूती ने इस किस्से की तहकीक नहीं की और इसे अपनी किताब में जिक्र कर दिया है, जो बेबुनियाद और गलत है। और अगर कोई शख्स ये कहता हो कि ये किस्सा दुरुस्त है और उस पर अकीदा रखता हो, तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं। और ऐसी किताबें जिनके अंदर झूठे किस्से और बिला तहकीक सूफियों की मनगढ़ंत बातें तहरीर हों, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे वो मौलाना ज़करिया की लिखी फ़ज़ाइल आमाल हो या कोई और दूसरी किताब। इसी तरह की किस्से कहानियों की किताबों को मसाजिद में या मजालिस में पढ़ने का मतलब लोगों के अंदर बदअकीदगी को फरोग देना है और अवाम उन्नास को गुमराह करना। हजरात, ये एक फतवा था जो कि हमने उर्दू न्यूज़ में नकल किया, और दूसरा फतवा जो फतवा कमेटी से हमने नकल किया था वो है ममलकत सऊदी अरब की फतवा कमेटी, जिसके सरबराह समाहत शेख अब्दुल अजीज आल शेख हैं। उनसे एक कहानी के बारे में दरियाफ्त किया गया है। साइल ने लिखा है कि देवबंदी मकतब फ़िक्र के मशहूर शेख ज़करिया कांधलवी ने अपनी किताब तबलीगी निसाब में एक किस्सा लिखा है। उसकी हकीकत जानने के लिए दारुल इफ्ता से मुखातिब हूँ। वो लिखते हैं कि अबू हफ्स समरकंदी अपनी किताब रौनकुल मजालिस में लिखते हैं कि बलख में एक ताजिर था जो बहुत ज्यादा मालदार था। उसका इंतकाल हुआ। उसके 2 बेटे थे। पास में उसका माल आधा आधा तकसीम हो गया, लेकिन तरके में 3 बाल भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद थे। एक एक ने दोनों बाल ले लिए। तीसरे बाल के मुतालिक बड़े भाई ने कहा कि उसको आधा आधा तकसीम कर लें। छोटे भाई ने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक नहीं काटा जा सकता। बड़े भाई ने कहा, क्या तू इस बात पर राजी है कि ये 3 बाल तू ले ले और ये माल सारा मेरे हिस्से में लगा दे? छोटा भाई खुशी से राजी हो गया।
बड़े भाई ने सारा माल ले लिया और छोटे भाई ने तीनों मुंह मुबारक लिए। वो उनको अपनी जेब में हर वक्त रखता और बार बार निकालता और उनकी जियारत करता और दुरूद शरीफ पढ़ता। थोड़ा ही जमाना गुजरा था कि बड़े भाई का सारा माल खत्म हो गया और छोटा भाई बहुत ज्यादा मालदार हो गया। जब इस छोटे भाई की वफात हुई तो सुलहा में से बाज ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को कोई जरूरत हो उसकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह ताला से दुआ किया करे। साइल ने मजीद लिखा है, मौलवी ज़करिया कांधलवी की एक और किताब मशाइख चिश्त मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मरजुल मौत में थे। उनका एक मुअतक़िद ज़ियारत के लिए आया और उनके करीब परेशान होकर बैठ गया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने उसकी कैफियत और परेशानी का अंदाजा लगाते हुए कहा कि परेशान न हो, अल्लाह के सच्चे दोस्त मरते नहीं, वो तो सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल हुआ करते हैं और वो अपने मुरीदों की ठीक उसी तरह से मदद करते हैं जैसा कि दुनिया में किया करते थे। मैं आपकी इस किस्से और इस तरह के अकायद पर राय जानना चाहता हूं। फतवा कमेटी ने फतवा नंबर 20,234 में अपने जवाब में इरशाद फरमाया, जो किस्से आपने अपने सवाल में जिक्र किए हैं इस तरह के किस्सों की हकीकत में कोई असल नहीं और ये किस्से बेबुनियाद और झूठे हैं जिनका सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता। ऐसे किस्सों से जाहिल ही गुमराह हो सकते हैं। किस्से निगार का ये कहना और अकीदा रखना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक अभी बाकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर ऐसे लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं और इन बालों की वजह से खुशबख्ती और माल और दौलत में इजाफा होता है और ऐसे शख्स के मरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर जाकर अपनी हाजत को पूरा करने के लिए दुआ करने के लिए फरमा रहे हैं। हकीकत में ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, झूठी और बदअकीदगी पर मबनी हैं। सही अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ये कहें कि किसी की कब्र पर जाकर दुआ करें, ये बात भी बेबुनियाद है और झूठ और बुहतान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इस तरह की बदअकीदगियों से बचने के लिए बड़ी तनबीह फरमाई है और बड़ी सख्ती से मना फरमाया है और आप अलैहिस्सलाम ने अंबिया और रसूल और सालिहीन की कब्रों और इस तरह उनके मरने के बाद उन्हें मदद के लिए पुकारने से मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही अल्लाह के दीन की तकमील हो चुकी थी और आप अलैहिस्सलाम ने तमाम शरई उमूर कुल्ली तौर पर वाज़ेह फरमा दिए थे, लिहाजा मुकम्मल दीन में कमी और ज्यादती नाकाबिल कबूल और मरदूद अमल है। और ये अकीदा रखना कि कब्रों के करीब दुआएं कबूल होती हैं, ये भी एक ऐसी बात है जिसका शरीयत में कोई जिक्र नहीं मिलता और ये गुमराही और बिदअत है और कब्रों से तबर्रुक हासिल करना या वहां दुआएं मांगना तो शिर्क के दरवाजे खोलने वाली बात है, क्योंकि ये अकीदा रखना कि मुर्दे नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं और अल्लाह के अलावा मुर्दों से अपनी हाजत तलब करता है तो ये तो शिर्क की बड़ी किस्म है, क्योंकि नफा और नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। उसके अलावा मुर्दों से हाजत तलब करना तो सरीह शिरकी अमल है। इसी तरह यह अकीदा रखना कि अल्लाह के नेक और सालिह बंदे मरते नहीं बल्कि उनका सिर्फ मुकाम बदलता है, उनकी सिर्फ जगह में तब्दीली होती है, वो एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और वो अपनी कब्र से भी उसी तरह अपने मुरीदों की रहनुमाई करते हैं या उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं जिस तरीके से वो दुनिया में किया करते थे। तो ये भी सूफियों का एक खतरनाक और गुमराह कुन अकीदा है कि वो लोगों की हाजत कब्र से भी पूरी करते हैं।
कुरान करीम और अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं। अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, आपसे पहले हमने किसी इंसान को भी हमेशगी नहीं बख्शी, क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अल अंबिया आयत नंबर 34। इसी तरह सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 अमाल के। नंबर 1 सदक़ा जारिया, नंबर 2 इल्मुन नाफ़िअ जिससे उसको अजर मिलता रहता है, और नंबर 3 नेक और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआएं करती रहती हैं। अब जबकि मरने वाला कब्र में अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तो ये कहना कि वो दूसरों की हाजत पूरी कर सकता है तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, जहालत पर मबनी शिरकी अकीदा है। ऐसा अकीदा रखने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और ऐसे शख्स को वो चाहे कोई भी हो, उसे चाहिए कि अल्लाह से सिद्क दिल से तौबा करे और इन गुमराह कुन अकायद से बचकर अपने ईमान की हिफाजत करे। इन झूठे किस्से कहानियों से बचे, ऐसी कुतुब से अपने आप को महफूज रखे जिनमें ये तमाम शिरकियां बातें मौजूद हों। शिर्क के तारीख रास्तों से बचकर कुरान और सुन्नत की रोशन चाहराहों पर आने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसे रास्तों को इख्तियार करने में आसानियां फरमाए। नाज़रीन इकराम, ये मवाद हमने आपकी खिदमत में, अल्लाह गवाह है, किसी पर तनकीद या उसकी तनकीस मकसूद नहीं है, बल्कि इससे अवामुन्नास की इस्लाह मकसूद है। हम चूंकि देवबंदियत के बहुत करीब रहे हैं, देवबंदियत से एक गहरा ताल्लुक रहा है, और देवबंदी चूंकि मेरी पैदाइश देवबंद में है तो मैं देवबंदी कहलाने का मुझे हक हासिल है। लिहाजा इस देवबंदी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ममलकत में आने की बदौलत कुरान और सुन्नत की जो फहम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता की है, मैं चाहता हूं कि उसे आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मेरी इस जद्दोजहद से अगर एक शख्स को भी राह निजात मिल गई तो हो सकता है वो मेरी निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।